हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप देख रहे हैं ब्रोकन हार्ट चैनल को, क्योंकि ऐसी दिलचस्प भरी कहानी सिर्फ हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गर्मियों की एक शाम, सूरज डूबने को था जब रिया और आदित्य अपने दोस्तों के साथ एक पुराने खंडहर में तब्दील हो चुके महल की ओर बढ़े। यह महल गांव के बाहरी इलाके में स्थित था, जहां लोग कहते थे कि रात के समय यहां अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन रिया और आदित्य को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वे दोनों साहसी थे और इस महल में घुसने की चुनौती उन्हें रोमांचक लग रही थी। महल के विशाल दरवाजे को खोलते ही एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और धुंधले चित्र थे। उनके कदम गूंज रहे थे जैसे यह जगह सचमुच किसी रहस्यमय कहानी का हिस्सा हो। वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी मेज पर एक किताब रखी थी। रिया ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, कमरे की रोशनी बुझने लगी और अचानक एक सर्दी की लहर कमरे में फैल गई। क्या यह महल सचमुच भूतिया है? आदित्य ने डरते हुए पूछा। नहीं, यह बस कोई पुरानी हवाओं का असर होगा, रिया ने हिम्मत दिखाते हुए जवाब दिया। लेकिन तभी कमरे के एक कोने से एक अजीब सी आवाज आई। आदित्य और रिया दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़े। जैसे ही वे उस कोने तक पहुंचे, एक धुंधली आकृति सामने आई। यह एक महिला थी, जिसके चेहरे पर गहरे दर्द और अकेलेपन का भाव था। उसने अपनी आंखें रिया और आदित्य पर जमाकर देखा और फिर धीरे से बोला, तुम दोनों क्यों आए हो यहां? हम सिर्फ देखने आए थे, रिया ने डरते हुए कहा। क्या आप हमें कुछ बताना चाहती हैं? वह महिला घबराई नहीं, बल्कि एक अदृश्य दर्द से भरी आवाज में बोली, यह महल मेरा था, लेकिन समय ने सब कुछ छीन लिया। मैं और मेरे प्रेमी एक दूसरे से अलग हो गए और वह मुझे छोड़कर चला गया। तब से मैं यहां अकेली हूं, इस दर्द में जीती हूं। आदित्य और रिया एक दूसरे को देखे बिना उस महिला की कहानी सुनते रहे। रिया की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह महिला किसी प्रेमिका की आत्मा है जो अपने खोए हुए प्यार की तलाश में यहां भटक रही है। आदित्य ने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, हमारी मदद से क्या तुम शांति पा सकोगी? महिला की आंखों में हल्की सी चमक आई। अगर तुम सच में मुझे शांति दिलाना चाहते हो, तो महल के केंद्र में जाकर उस कमरे के अंदर देखो। वह कमरे में मेरी यादें हैं, वहां तुम मेरी कहानी पूरी कर सकोगे। रिया और आदित्य ने एक दूसरे को ताकते हुए महल के अंदर की ओर बढ़े। जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना पलंग रखा था और उस पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। एक प्रेमी जोड़ा, जिनकी आंखों में प्रेम की गहराई थी। यह वही महिला और उसका प्रेमी थे। रिया ने तस्वीर उठाई और धीरे से कहा, तुम दोनों एक थे और तुम्हारा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। तभी महल की दीवारों से एक हल्की सी रोशनी आने लगी और महिला की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। रिया और आदित्य को लगा जैसे महल में एक शांति का माहौल आ गया हो। हमने उसकी मदद की, रिया ने कहा। आदित्य ने सिर झुकाया और कहा, कभी कभी प्यार की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी का दिल जीतने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि समझ भी चाहिए। महल अब शांत था और रिया और आदित्य वहां से बाहर निकल आए। यह अनुभव उनके लिए कभी न भूलने वाला बन गया था। एक भूतिया महल में खोई हुई प्रेम कहानी जो अब शांति पा चुकी थी।